बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास। आज का हमारा आर्टिकल है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10। उसके अंदर ये आर्टिकल मौजूद है। हमें पेपर में एक इक्वेशन दी जाती है और कहा जाता है कि आप इसको बैलेंस कीजिए। और इक्वेशन को बैलेंस करने के दो मेथड, दो तरीके हैं हमारी बुक में, जिसमें पहला मेथड है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आपकी टेक्स्ट बुक में जिस अंदाज से ये तरीका समझाया गया है, मैंने उससे थोड़ा सा सिंपलीफाई करके, थोड़ा सा हट के, डिफरेंस डाल के मैंने ये तरीका समझाया है। आप इसको नोट करें और इसको सीखें। ये वेरी इफेक्टिव है और इस तरीके से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं आज का आर्टिकल। इसमें मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूं जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, और उस इक्वेशन को ना हम सॉल्व करेंगे इन मेथड्स के जरिए, ये इन स्टेप्स के जरिए जो मैंने लिखे हैं। जनाब, वो मसावात है, आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का रिएक्शन करवाया HCl के साथ। रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बने हैं, उन प्रोडक्ट में एक है KCl पोटेशियम क्लोराइड और एक है CrCl3 क्रोमियम क्लोराइड, और साथ में क्लोरीन Cl2 और वाटर का मॉलिक्यूल है। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को पेपर में दिया गया या दिया जाएगा हमें, और कहा जाएगा कि आप इसको बैलेंस कीजिए। आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ये स्टेप मैंने लिखे हैं। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो आइए इसे सीखते हैं। ये 8 स्टेप हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है राइट केमिकल इक्वेशन विद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है, वो तो लिखी हुई है। उसके बाद इस केमिकल इक्वेशन के अंदर तमाम एलिमेंट्स के एटम्स के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करना है। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, एक पोटेशियम की, और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो हम मालूम करेंगे अभी, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। मैं आपको तरीका सिखाता हूं कि किस तरह से आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करेंगे। जनाब, सबसे पहले पोटेशियम है, और पोटेशियम कितने हैं? 2 पोटेशियम हैं। तो पहले आप 2 लिखें। ओके, 2 लिखने के बाद आप ब्रैकेट लगाएं। एक पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, क्योंकि पोटेशियम मेरे बेटे पाया जाता है ग्रुप 1 में। तो ग्रुप 1 वाले तमाम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। फिर हम प्लस लगाते हैं। उसके बाद क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी हो, उसकी जगह पे हम X लगाया करते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे जनाब? X। मगर X से भी पहले, क्योंकि 2 क्रोमियम है, इसीलिए पहले 2 लिखेंगे, फिर हम X लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 7 ऑक्सीजन हैं। ठीक है, तो पहले 7 लिखेंगे, फिर हर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वो -2 होती है, इज इक्वल टू, इस पूरे के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, इसलिए हम 0 के बराबर करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2 +2 प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14 इज इक्वल टू 0। आपने परेशान नहीं होना। ये हमने जिस रूम में ये आर्टिकल बनाया जा रहा है, इसमें हमने पैरेट्स रखे हुए हैं, तो मौसम की तब्दीली की वजह से उनको कहीं और रखना मुनासिब नहीं समझा, तो उनकी थोड़ी वॉइस है। तो वैसे भी परिंदे बोलें तो अच्छा लगता है, मैं नहीं समझता कि आपको ये डिस्टर्ब करेंगे, मगर फिर भी आप मेरे लेक्चर पर तवज्जो करें। जनाब, इसे सॉल्व करते हैं। +2 प्लस 2x, ये माइनस का 14 जब उधर चला जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा, और मेरे बेटे 2x को इधर ही रहने दें, +2 को उधर ले जाएं, +14 -2, आंसर विल बी 2x इज इक्वल टू +12। इस 2 को इधर ले जाएं, x विल बी इक्वल टू +12/2, डिवाइड करें, x विल बी इज इक्वल टू +6। तो इसका मतलब एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जनाब? +6 है। ओके, इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी अननोन एलिमेंट की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं।
आगे चलते हैं। उसके बाद HCl है, ये हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हुआ करती है, क्लोराइड की या क्लोरीन की -1 है, इधर पोटेशियम की +1 है, क्लोरीन की -1 है। इधर देखें एक क्रोमियम है, 3 क्लोराइड हैं, एक क्लोराइड की -1, दूसरे की -1, तीसरे की -1, टोटल -3 हो जाएगा नेगेटिव साइड पे, इधर +3 लगा देंगे और इधर क्लोरीन फ्री स्टेट में है। जो चीज अकेली हो, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हो, फ्री स्टेट में हो, आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लगाया करते हैं। इधर वाटर है +1 -2। वाटर की वैसे आप ना लिखा करें, जो भी इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे उसमें वाटर के अंदर जो एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है जनाब। ये हमने क्या किया, हमने पहला स्टेप फॉलो किया कि राइट केमिकल इक्वेशन विद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। हमने ईच एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख दिया। आइए दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। इंडिकेट, ये जाहिर कीजिए, एटम्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उनको जाहिर कीजिए जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। मेरे बेटे एक बात आप याद रखें, हम लोग जो है ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन पढ़ा करते हैं और एक मेरे बेटे हम रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ा करते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो प्रोसेस की मैं बच्चों को चार डेफिनेशन याद करवाया करता हूं। पहली डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के लॉस को, चले जाने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और इसके उलट, इसके बरक्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं। इसी तरह एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरह रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें रिडक्शन कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं। और इसकी सबसे अहम और लास्ट जो डेफिनेशन है वो ये है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर किसी एलिमेंट की रिएक्शन से के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए तो हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाए तो हम कहते हैं रिडक्शन हुई है। आइए जरा इसको देखते हैं। अब ये डेफिनेशंस पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को सॉल्व या इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आपने क्या करना है, आपने अब इंडिकेट करना है उन एटम्स को जिनकी ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है। जनाब जरा गौर से देखेंगे, अगर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 में चली गई है, 6 से 3 में जाना, ये क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैं छोटा छोटा लिख देता हूं, ये है जनाब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ये क्या हुई है, ये रिडक्शन हुई है। ओके, उसके बाद जनाब आप देखें Cl को, क्लोरीन को, ये देखें क्लोरीन, ये -1 से क्लोरीन 0 में चली गई ऑक्सीडेशन स्टेट। -1 से 0 का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है। तो हम फिर क्यों ना लिखें कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही हो तो ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो इसका मतलब हमने इस पूरी इक्वेशन में देखा कि क्रोमियम की रिडक्शन हो रही है और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, बाकियों में कुछ भी नहीं हो रहा। आप कहेंगे सर क्लोरीन की इधर -1 है, इधर भी -1 है, इसको आपने नहीं देखना जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। इधर भी क्लोरीन की -1 है, इधर भी, इसको भी आपने नहीं देखना, जहां चेंज है वहां देखना है। तो दूसरा स्टेप मैंने मुकम्मल कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ना बैलेंस द एटम्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपने उन एटम्स को बैलेंस करना है जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और रिड्यूस हो रहे हैं। उसके लिए मैं इक्वेशन को दोबारा लिखता हूं आपके सामने। K2Cr2O7 plus HCl converted into KCl plus CrCl3 plus Cl2 plus water।
अब हम उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करते हैं जिनमें चेंज आया है। +6 है, -1 है, +3 है, 0 है। जनाब ये +6 से +3 में दिस इज डिक्रीज, तो हम इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, और ये -1 से 0 में दिस इज व्हाट, इंक्रीज, नो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। मैं उलट लिख के आऊं, सॉरी फॉर दैट। +6 से +3 तो ये डिक्रीज है, तो इसे रिडक्शन कहेंगे, ना कि ऑक्सीडेशन। अच्छा, मैं लिख तो रहा था, अगर मैं गलत लिख देता ना तो फिर क्या होता, सवाल गलत सॉल्व होता, इसे सही हम सॉल्व ही ना कर पाते। तो -1 से 0 ये बढ़ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, बैलेंस द एटम्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमने उन एटम्स को बैलेंस करना है जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और रिड्यूस हो रहे हैं। उनमें क्रोमियम है, क्लोरीन है, क्रोमियम है, क्लोरीन है। ठीक है, तो पहले आप लेफ्ट साइड पे देखें, 2 क्रोमियम हैं। इधर कितने हैं, 1 है, तो आप इधर 2 लगा दें। क्रोमियम दोनों साइडों पे बैलेंस हो गया। क्लोरीन इधर 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, तो आप इस लेफ्ट साइड पे 2 लगा दें, तो क्लोरीन दोनों साइडों पे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये हमने स्टेप नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। आइए 4th एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप पढ़ते हैं। राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which lose or gain during oxidation and reduction। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और गेन हो रहे हैं उनको आपने लिखना है। कैसे लिखेंगे, जरा गौर करेंगे, तवज्जो। +6 से +3 हो क्या रही है जनाब, रिडक्शन हो रही है, तो गेन होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो 3 और 6 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 3 का, यानी कि +6 से +3 में कब गया क्रोमियम, जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। आप फर्क निकाल लेना, 6 में से 3 को माइनस कर दें, 3 बच गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं इधर, ये आपने लिखना है। और नीचे देखें, अच्छा Cl -1 से 0, -1 और 0 के दरमियान 1 का डिफरेंस है, ओनली 1 का, और ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। इसका मतलब Cl नेगेटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो आप लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब जरा इसे दोबारा सुने। आपने देखा एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, +6 से +3 हो गया, मगर इस जगह पर 2 क्रोमियम है, इधर भी 2 क्रोमियम है। एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा क्रोमियम भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इधर आप क्या लिखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ओके, नीचे देखें, एक क्लोराइड आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे क्लोराइड आयन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जनाब, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। असल तरीका यह है जो मैं आपको बता रहा हूं इसको सॉल्व करने का। अब इसके बाद आपने आगे क्या करना है जनाब, आगे आपने ये करना है, इलेक्ट्रॉन आपने लिख लिए। नेक्स्ट, बैलेंस द चार्जेस बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इन चार्जेस को, ये +3 +6 को या 0 को -1 को बैलेंस करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप देखें इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं ना। अच्छा, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को आपने देखना है कि ऊपर और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन सिंपलीफाई होते हैं एक ही टेबल से या नहीं। 2 6 बिल्कुल एक ही टेबल पे सिंपलीफाई होते हैं। 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो इसका मतलब ऊपर क्या है, मैं दोबारा लिखता हूं आपके सामने, K2Cr2O7 + 2HCl converted into KCl + 2CrCl3 + Cl20 + वाटर। आप ना अब किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट ना लिखें, कोई जरूरत नहीं है, मगर लिखनी पड़ेगी जब तक आप ये सॉल्व नहीं करते मामला। +3 और नीचे -1 और ये 0। अच्छा, ये वाला हमने ये देखा कि इसकी हो रही है भाईजान रिडक्शन, ठीक है, और नीचे वाले की हो रही है मेरे भाई ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन। अच्छा,
तो इधर हमने देखा 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन हुए हैं और इधर हमने देखा 1 इलेक्ट्रॉन जो है लूज हुए हैं। ये काटने के बाद ये वाली वैल्यूज मैंने लिखी हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी दोनों साइडों पे जिनके साथ इधर और इधर जिनके साथ 3 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं उन दोनों को, इसको भी इस कंपाउंड को भी आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, और जिनके साथ 1 लिखा हुआ है यानी इसको और इसको, इनको इसको और इसको, इन दोनों को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपने इसको और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से होगा, जरा देख लें कि ये जो K2Cr2O7 है इसके साथ 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इट आएगा, चेंज नहीं आएगा। और इसके साथ 1 लिखा हुआ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 ऑलरेडी है, 3 दूनी 6 HCl कन्वर्टेड इनटू KCl प्लस, अब 2CrCl3 के साथ 3 लगा हुआ है तो आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये एज इट इट आएगा 2CrCl3 प्लस Cl2 के साथ 1 है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3Cl2 और फिर लगाएंगे वाटर। ओके जनाब, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली। अहम काम यही था, मुश्किल भी यही होता है, प्रैक्टिस से ये हमें आ जाया करता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। नाउ बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने एटम बचे हुए हैं उन्हें बैलेंस करना है, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जरा चेक करें, पोटेशियम इधर 2 हैं, इधर पोटेशियम 1 है, तो आप इधर क्या लगाएं, 2 लगा दें, बैलेंस हो गया। क्रोमियम इधर 2 हैं, इधर भी 2 है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अभी नहीं छेड़ना आपने। उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन इधर 6 हैं, इस साइड पे देखते हैं 2 क्लोरीन ये हैं, 3 दूनी 6 क्लोरीन ये हैं और 3 दूनी 6 क्लोरीन ये हैं, 6 6 12 और 2 14, 14 क्लोरीन जो है इस साइड पे हैं, 14 क्लोरीन। और राइट साइड पे कितने क्लोरीन है, 14 क्लोरीन है, Cl हैं। और इस साइड पे तो 6 हैं, हमने इस साइड पे लेफ्ट साइड पे 6 की बजाय 14 करने हैं क्लोरीन, तो आप इस 6 को काट देंगे और 6 को काट कर इधर क्या लिख देंगे, 14 लिख देंगे। बेटा ये स्टेप वाइज आप इसको करेंगे। अच्छा, अब क्लोरीन जो है वो हो गया आपस में बराबर। अब क्या बचता है, अब आखिरी बात, नाउ अब बैलेंस ऑक्सीजन फर्स्ट देन हाइड्रोजन। पहले अब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तरीका क्या है, तरीका यह है कि टू बैलेंस ऑक्सीजन ऐड वाटर। जिस साइड पे ऑक्सीजन की कमी हो उस साइड पे आपने वाटर डाल देने हैं। एंड टू बैलेंस हाइड्रोजन ऐड H पॉजिटिव आयन। जिस साइड पे हाइड्रोजन की कमी हो वहां पे आपने प्रोटॉन डाल देने हैं, H पॉजिटिव ऐड कर देने हैं। ठीक हो गया। आइए जरा गौर करते हैं, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना है, ये बात ध्यान में रहे, बाद में हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका क्या है, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे 7 ऑक्सीजन है, जरा राइट साइड पे देखें 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है 1 ऑक्सीजन है। तो आपने क्या करना है, राइट साइड पे ना ऑक्सीजन की मिकदार को लेफ्ट साइड के बराबर करना है। इधर 1 ऑक्सीजन है तो मैंने कहा जहां ऑक्सीजन कम हो वहां आप वाटर ऐड कर दें, तो 1 वाटर तो इधर है पड़ा, 6 और अगर मैं डाल दूं तो 7 ऑक्सीजन राइट साइड पे हो जाएंगे। तो 1 में 6 और डालने से ये 7 वाटर हो जाएंगे। अब 7 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 7 हैं, इधर भी ऑक्सीजन 7 हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H पॉजिटिव आयन वहां डालेंगे जहां हाइड्रोजन नहीं होगा। तो जरा गौर से देखें, इधर 14 हाइड्रोजन है और इधर 7 दूनी 14, 7 2 14, इधर भी 14 है, इधर भी 14 है, कोई जरूरत नहीं है इसमें मजीद H पॉजिटिव ऐड करने की। अब आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो एवरी एटम इन बोथ साइड इज बैलेंस्ड। हर एक एटम दोनों साइडों पे बैलेंस है। पोटेशियम इधर 2 उधर 2, क्रोमियम 2, 7 ऑक्सीजन, 14 H और 14 Cl हैं। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
ये जो है हमारा तरीका था, आप इसे फॉलो करके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक दो मैं आपको करा देता हूं, उसके बाद जनाब हम नया मेथड दूसरी वीडियो में सिखाएंगे आपको, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ओके जनाब, ये खत्म हो गई कहानी। आइए 2 इक्वेशंस मैं आपको और करवा देता हूं इसी मेथड से। अब मैं थोड़ी सी स्पीड भी रखूंगा क्योंकि आपको तरीका तो समझ आ गया है, इसीलिए जनाब